Hello everyone, today in this video we will learn how to use pseudo elements and pseudo classes. So आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि pseudo classes क्या होते हैं एंड pseudo elements क्या होते हैं. सो लास्ट टाइम हमने जो अपनी पिछली वीडियो को एंड किया था वो था हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर और आई होप आप लोगों की सीरीज अभी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने अभी तक CSS में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा. सो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा चौथे नंबर पर जो स्यूडो क्लासेस है ये क्या होते हैं और इसको यूज कर हम अपने काम को किस तरह इजीली वेबसाइट के अंदर इनहेंस कर सकते हैं. सो ये जो हम स्यूडो क्लासेस यूज करेंगे ये हमें कम से कम कोड के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करने में हेल्प करेगा और इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स भी ऐड करते हैं. सो एंड जो हमारे पास स्यूडो एलिमेंट्स जो आ रहे हैं ये हम अपनी नेक्स्ट से नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर ये मैं वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्यूडो क्लासेस हैं. सो मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है स्यूडो क्लासेस की, जैसे कि एक लिस्ट आ रही है, सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है. तो इतने ही नहीं है, इसके अलावा और भी टोटल मेरे पास यहाँ पर 32 जो है स्यूडो क्लासेस हैं एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी स्यूडो क्लासेस हैं जो कि हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे. सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हाफ जो है ये सिखा दूंगा, मतलब कि तकरीबन तकरीबन 15 के करीब हम जो है स्यूडो क्लासेस इस वीडियो में कवर करेंगे एंड देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे की जितनी भी स्यूडो क्लासेस होंगी उसको कवर करेंगे. सो यहाँ पर हम अपने फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप लोगों का अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर की तरफ ताकि हम अपने काम को स्टार्ट कर सकें. सो लेट्स सी, हम चलते हैं VS कोड की तरफ. सो गाइज मैं यहाँ पर आ गया अपने VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर आके सबसे पहले मैंने एक अपनी HTML की एक फाइल बनाई हुई है और यहाँ पर आके मैं सबसे पहले एक HTML की बॉयलर प्लेट को लगा लूंगा और इधर आके टाइप कर लूंगा पी स्यूडो. अच्छा, पी इसका साइलेंट है, ठीक है ना, पी इसका साइलेंट है तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर इसको, हम इसको स्यूडो क्लासेस बोलते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ और इसको यूज किस तरह से करना पड़ेगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें टाइप कर लेता हूँ ताकि काम करते हुए मुझे कुछ ज़्यादा लंबाई करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, मैंने एक यहाँ पे पी ले लिया, एक यहाँ पर मैंने ऊपर एक H1 डाल लेते हैं और इस H1 के अंदर भी हेडिंग यही वाली डाल देंगे, स्यूडो क्लासेस हेडिंग 1. बल्कि एक काम करते हैं, ऊपर वाली हेडिंग डाल देंगे स्यूडो क्लासेस वाली, वेलकम टू माय वेबसाइट, एक हेडिंग ये डाल लेते हैं, ठीक है. इससे ऊपर डाल देते हैं एक और H1 और इसके अंदर पी स्यूडो, इसमें भी सेम वही हेडिंग डाल देंगे, स्यूडो क्लासेस एंड एलिमेंट्स, ठीक है. और यहाँ पर मैं एक और काम करूंगा, इसके अंदर एक यूएल लूंगा जिसके अंदर मैं एल आई लूंगा मल्टीप्लाई बाय 4 और हर एक एल आई के अंदर कुछ ना कुछ मैं कंटेंट को ऐड कर लूंगा, जैसे कि मैंने लिख दिया वेलकम वेलकम टू माय वेबसाइट एंड इस वाले एल आई के अंदर भी हम एक काम करेंगे, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है. हम सिर्फ इसको समझने के लिए, इसको सिर्फ जस्ट हम सिर्फ समझने के लिए ये इतना सारा काम कर रहे हैं, अदरवाइज हमें कोई यहाँ पर इसकी कोई नीड नहीं है. बल्कि मैं एक और यहाँ पर पी के नीचे एक और यूएल ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं और मल्टीप्लाई जो है ना एल आई में यहाँ पर कुछ डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है. ये मैंने यहाँ पर 4 एल आईज और रख लिए. इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया, डिव के अंदर यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पर 2 पैराग्राफ डाल लिए, ठीक है. ये सिर्फ जस्ट हमने सिर्फ समझने के लिए जो है इतना कुछ हमने काम किया, जैसे कि हमने डिव लिया, H1 लिया, यूएल एल आई लिए, ताकि मैं आप लोगों को ये सारी क्लासेस के बारे में समझा सकूं कि ये किस तरह से वर्क कर रही हैं और क्या-क्या काम करती हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक CSS की फाइल को क्रिएट करते हैं और उसको हम अपनी HTML के साथ कनेक्ट करेंगे. तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले एक style.css करके मैंने एक फाइल बनाई है और मैं इसको सबसे पहले लिंक करूंगा अपने हेड के अंदर. तो ठीक है, हम यहाँ पर आके लिंक कर लेते हैं कि style.css, ठीक है. स्टाइल डॉट, भाई एक मिनट, स्टाइल डॉट फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस. भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है भाई. तो यहाँ पर अभी मैं आता हूँ फटाफट से और इधर आने के बाद मैं इसको सबसे पहले गो लाइव पर जाता हूँ और गो लाइव के ऊपर हम जो है अपने काम को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है.
सो मैंने यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आके इसको स्टार्ट करा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। हम सबसे पहले इसको लेफ्ट स्क्रीन के ऊपर रखते हैं और इसको बल्कि इसको लेफ्ट पे रखते हैं और हमारी ये वाली जो स्क्रीन है इसको राइट पे रखते हैं। ठीक है भाई, इसको हमने इस तरह सेट कर लिया और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, या चलो ठीक है भाई, हम इधर सीएसएस में आते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जो स्यूडो क्लासेस है, इसकी पहचान क्या होती है, मैं आप लोगों को इसकी पहचान दिखाता हूँ। जो इसके नाम से पहले जो है ना, इसके जैसे फर्स्ट चाइल्ड आ रहा है, लास्ट चाइल्ड आ रहा है, nth चाइल्ड आ रहा है, इनके नाम से पहले आपको एक कोलन लगा हुआ नजर आएगा। कोलन क्या होता है? कोलन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये आपको लगा हुआ नजर आएगा। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये कोलन होता है जो मैंने अभी आप लोगों को लगा के दिखाया है। इसके नाम से पहले आप लोगों को ये चीज लगी हुई नजर आएगी, ठीक है, ये स्यूडो क्लासेस की पहचान होगी। नेक्स्ट हम आने वाली जो वीडियोस होगी उसके अंदर हम स्यूडो एलिमेंट्स को देखेंगे, उसकी पहचान मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी पहचान क्या होगी। उसके अंदर देखो दो कॉलन लगे हुए होते हैं स्यूडो एलिमेंट्स में, यहाँ पर इसकी पहचान है कि एक कॉलन लगा हुआ होगा। ठीक है, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, स्यूडो क्लासेस को हम सबसे पहले वाली क्लास देखेंगे कि ये हमारे पास जो ये वाली जो आ रहे हैं फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, ये होते क्या है। तो मेरे पास जो यूएल आ रहा है, ठीक है, जो मेरे पास यूएल आ रहा है, तो यूएल के अंदर मैंने बोला जो एल आई है ना, ठीक है, FIRST फर्स्ट चाइल्ड, FIRST फर्स्ट चाइल्ड, मैंने बोला जो मेरे पास फर्स्ट चाइल्ड है, मतलब जैसे कि यूएल आ रहा है, इस यूएल के अंदर, ठीक है, इस यूएल के अंदर मल्टीपल मेरे पास एल आईज आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल एल आई आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर यूएल के अंदर मल्टीपल एल आई आ रहे हैं। मैं ये जो एल आई है, ये इनका जो पेरेंट है वो है यूएल, ठीक है, मतलब यूएल के चाइल्ड कौन है, यूएल के जो है समझ लो चिल्ड्रन कौन है, वो एल आई है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि भाई अगर आप को किसी एक स्पेसिफिक एलाई के ऊपर कलर करना है, ठीक है, यहाँ पर तो जैसे मैं बोलूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्यूडो क्लासेस नहीं होती तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या थी कि अगर मैं बोलूँ यूएल के अंदर एलाई जो है उसका जो कलर है ना उसको रेड कर दो, ठीक है, वो क्या करेगा, जितने भी एलाई आ रहे हैं सबका कलर रेड कर देगा। बट मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मेरे को किसी, जैसे कि इस वाले पे कलर करना है, सिर्फ पहले वाले पर, मतलब दोनों एलाई यानी कि दोनों यूएल के अंदर जो एलाई है उसके पहले वाले पे ही कलर करना है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता, हमें एक क्लास बनानी पड़ती और क्लास को इधर आके टारगेट करना पड़ता, फिर जाके हम कलर कर सकते थे। लेकिन स्यूडो क्लासेस ने क्या करा, बोल रहा आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास ऐड करने की नीड नहीं है, आप क्या करो कोलन लगाओ, ठीक है, स्पेस नहीं देना है, ये बात याद रखो, स्पेस बिल्कुल नहीं देना। स्पेस दोगे ये प्रॉब्लम करेगा। एल आई के फौरन बाद आपने कोलन लगाना है और यहाँ पे लिखना है फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, मैंने लिखा फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड लिखने के बाद देखा हुआ क्या कि मेरे पास जो यूएल के अंदर एल आई है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, जैसे कि ये वाला एल आई इसका फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, जो ये वाला यूएल है इसके जो एल आई है इसका ये फर्स्ट चाइल्ड है, तो इसने इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, कलर इसका रेड कर दिया। जरूरी ही नहीं है कि आप कलर करो, आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो, ठीक है, आप क्या करो कुछ भी कर दो, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो, मैंने बोल दिया इसको भाई 20 पिक्सल का बना दो, तो 20 पिक्सल का हो जाएगा। जरूरी ही नहीं है कि आप ये चीज अप्लाई करो, हर चीज अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड। अच्छा, इसी तरह से एक होता है हमारे पास, ठीक है, इसी तरह से एक होता है हमारे पास लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड में क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि लास्ट वाले के ऊपर अप्लाई कर देगा। मैंने लास्ट चाइल्ड बोला और ये मेरे पास लास्ट वाले एल आई यानी कि वेलकम टू माय वेबसाइट जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है मेरे पास, इस वाले लास्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास देखो कितना ज्यादा यूजफुल है कि आपने कोई क्लास भी नहीं लगाई, ना ही कोई आईडी लगाई, आपने सिंपल ही इस तरह से किसी एक स्पेसिफिक पे अगर आपने कलर करना है तो आप इस तरह से लास्ट चाइल्ड का यूज कर सकते हो या फर्स्ट चाइल्ड का यूज कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं, आप बोलोगे कि भाई अगर मुझे कोई स्पेसिफिक यानी बीच में से किसी को कलर चेंज करना पड़ गया या इस वाले का कलर सेकंड नंबर वाले का कलर चेंज करना पड़ गया तो क्या करें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट है इसके अंदर थर्ड नंबर यही है कि nth चाइल्ड, ठीक है, nth चाइल्ड। ये nth चाइल्ड क्या करेगा, nth चाइल्ड का यही काम है, अगर आप कोई स्पेसिफिक बीच के अंदर से कोई कलर करना चाह रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ और इस ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं कोड गिटहब के ऊपर प्रोवाइड करूंगा, तो इस वजह से कल को अगर आप लोग देखोगे तो ये कोड आपको मिल जाएगा। तो एल आई के अंदर आने के बाद आपने लिखना है nth चाइल्ड, ठीक है, क्या लिखना है, nth चाइल्ड, nth लिखा
और nth के आगे यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या लिखा, यूएल के अंदर जो nth चाइल्ड है उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, स्पेस आपने बिल्कुल नहीं देना यहाँ पर। तो एक कॉलन लगाकर मैंने बोला कि nth चाइल्ड जो 2 नंबर पे है, यानी कि 2 वाला जो मेरे पास चाइल्ड है उस पर आप कलर कर दो। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि भाई 3 वाला है, जैसा 3 वाला है 3 पे कलर कर दो, तो 3 के ऊपर अप्लाई हो गया। मैं बोलूंगा कि भाई 1 वाला है 1 के ऊपर कलर कर दो, तो 1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो आप यहाँ पर इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। मैं 2 बोल देता हूँ, 2 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यही तरीका नहीं है इसको यूज करने का, मल्टीपल्स भी बहुत सारे इसमें वे आते हैं। ठीक है, मतलब इसको यूज करने के बहुत ही ज्यादा हमारे पास तरीके आते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इस वाले को कमेंट करता हूँ, और मैं आपको सारे तरीके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि और कौन कौन से तरीकों से यूज होता है। यहाँ पर आप कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बोला, आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पास जो है ना यूएल आ रहे हैं, उसमें मल्टीपल एल आई आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक काम और करूंगा कि ये वाले जो है ना, इसको थोड़ा डुप्लीकेट ज्यादा कर लेता हूँ, ताकि मैं इसको थोड़ी देर में भी कम कर दूंगा। आप चाह रहे हो कि एक छोड़कर एक पर सब पे कलर हो जाए। तो अगर मेरे पास, अगर कोई आपको ये यूनिट देखें, ये इंटरव्यू में आपका टास्क पूछा जाएगा। ये इंटरव्यू का बेसिकली एक क्वेश्चन है ये, जो कि आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। आपसे सवाल ये होगा कि आपके पास जो यूएल है, इस यूएल के अंदर मल्टीपल्स एलआई है। आपने एक एलआई छोड़कर सेकंड एलआई पर कलर करना है। ठीक है, आपने एक एलआई छोड़कर हर दूसरे एलआई पे आपने कलर करना है, जैसे कि दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे, आठवें पे, इस तरह कलर करना है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आपने ना कोई क्लास यूज करनी है और ना ही कोई आईडी यूज करनी है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई ये कैसे होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यूएल के अंदर जो एलआई है सब पे कलर हो जाएगा, लेकिन अगर एक छोड़कर एक पे कलर करने की बात आती है, तो ये देखो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, और ये इंटरव्यू का एक सवाल है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर nth चाइल्ड के अंदर, यानी कि हर दूसरे पे आप कलर करना चाह रहे हो, तो n लगा दो। ठीक है, n लगाने से क्या होगा, एक छोड़कर एक पर देखो आप लोगों के सामने कलर होकर आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक छोड़कर एक पर कलर हो गया। अगर आप इसको 1 कर दोगे तो सारों पे कलर हो जाएगा, लेकिन सारों पे नहीं करना हमें। तो भाई 2 के टेबल से, मतलब 2 के टेबल से चल रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 4 पर हो रहा है। 4 3 जा 6, 6 के ऊपर हो रहा है। आप यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, तो हर तीसरे पे होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। उसके बाद इस तरह से 3 3 का गैप आएगा। 4 लिख दो, 4 4 का गैप आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैं तो भैया अगर चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर से चलना स्टार्ट हो, मतलब कि पहले वाले से चलना स्टार्ट हो, पहले पर हो, तीसरे पर हो, इस तरह से हो। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। आप क्या करोगे, इस 2n के अंदर कैलकुलेशन आप करो, +1 कर दो। ठीक है, अब देखो ये वही काम हो गया कि आपने 2n के अंदर +1 कर दिया। अब वो पहले से चलना स्टार्ट हो गया, पहले पर हो रहा है, तीसरे पे हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से छठे पे हो रहा है। तो ये चीज भी आप लोग काम कर सकते हो। अगर ये चीज भी आपको हार्ड लग रही है, तो आपके पास एक इजी तरीका है। आप यहाँ पर ओड एंड इवन के अंदर भी ले सकते हो। जैसे मैंने ओड नंबर लिख दिए, तो यहाँ पर ही देखो ओड के अंदर भी काम कर रहा है, मतलब ओड में वही 1 3 6। ठीक है, इस तरह से ये काम कर रहा है। आप यहाँ पर इसको इवन में भी ले सकते हो। ऐसा ही नहीं है कि ये ओड में ही काम करेगा। तो आप यहाँ पे इवन कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर आगे क्या कर दिया, इवन। इवन के अंदर भी क्या करेगा, ये दूसरे से चलना स्टार्ट होगा, यानी कि 2 4 6 8 इस तरह से चलना स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर प्राइम नंबर लिख के मत ट्राई कर लेना। ठीक है, प्राइम नंबर इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ इवन और ओड होता है, और आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कुछ मल्टीपल्स, देखो कितने सारे हमने तरीके देखे यहाँ पर nth चाइल्ड को यूज करने के। अब हम देखते हैं लास्ट nth चाइल्ड। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि लास्ट nth चाइल्ड करेगा क्या। देखो लास्ट nth चाइल्ड जो है वो भी सेम इसी की तरह ही काम करता है। जैसे मैंने बोला दूसरे नंबर पे कलर हो जाए, तो उसने दूसरे पे कर दिया। लेकिन लास्ट nth चाइल्ड क्या करेगा, उसी के, यानी कि वो उल्टा चलना स्टार्ट करेगा, nth लास्ट चाइल्ड, और मैंने लिख दिया 2। ठीक है, अब ये लास्ट वाली साइड से, यानी कि आखिरी के अंदर से दूसरे नंबर पे कलर कर रहा है। मैं अगर 3 लिख दूंगा, ये आखिरी के अंदर से तीसरे नंबर पे कलर कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से लास्ट nth लास्ट चाइल्ड यहाँ पर यूज होता है। और यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 2n लिख दो या 2n 1 प्लस कर दो, कुछ भी कर दो, ये सेम एज इट इज, लेकिन ये लास्ट से चलना स्टार्ट होगा, ये बात याद रखना। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास और मल्टीपल स्यूडो क्लासेस होती हैं और देखते हैं और कौन कौन सी हमारे पास है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो nth लास्ट चाइल्ड के बाद जो nth लास्ट ऑफ टाइप ये क्या होता है और nth ऑफ टाइप ये क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम nth ऑफ टाइप को देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। nth ऑफ टाइप का मतलब है कि आपके पास एक ही टाइप की क्लास होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक ही टाइप की क्लास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने क्या करा, इसी को मैं कमेंट से हटाता हूँ और इधर इधर ही आकर मैं nth ऑफ टाइप का यूज करने वाला हूँ। देखो nth ऑफ टाइप क्या करेगा, वो सेम टू सेम इसी की तरह ही होता है। nth ऑफ टाइप जो है nth ऑफ टाइप भी इसी की तरह ही होता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि यूएल के अंदर जो li है इसके ऊपर nth ऑफ टाइप लग जाए। ठीक है, यानी कि हर एक दूसरे पे nth ऑफ टाइप अप्लाई हो जाए। तो आप बोलोगे कि यार ये तो मतलब nth चाइल्ड की तरह ही काम कर रहा है। जैसे कि अगर मैं 3 कर दूं तो 3 के ऊपर भी काम करेगा, 4 कर दूंगा 4 पे भी काम करेगा। तो आप बोलोगे nth चाइल्ड और nth ऑफ टाइप में फर्क क्या है। देखो फर्क ये है कि जो nth ऑफ चाइल्ड या फर्स्ट चाइल्ड या जो लास्ट चाइल्ड था वो क्या करता था कि आपके पास शर्त उसकी ये थी कि आपका जो पेरेंट है ना, मतलब उसका जो पेरेंट होना जरूरी था। जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड यानी कि एल आई पे मैंने लगाया, इसका फर्स्ट चाइल्ड लगाया, अगर अगर इसका कोई पेरेंट मतलब एल आई का कोई पेरेंट नहीं होता, अगर एल आई का पेरेंट यानी कि यूएल नहीं होता तो वो काम भी नहीं करता। क्या मतलब हुआ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखो मैं इधर आकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो डिव मैंने बनाया हुआ है, इस डिव के अंदर एक पी लिया हुआ है, ठीक है, एक सेकंड पी लिया हुआ है और एक डिव को यहाँ पे क्लोज करा हुआ है। तो मैं एक काम करूंगा, इस डिव को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। मेरे पास सिंपल 2 पी लगे हुए यूएल के नीचे। ठीक है, यूएल के नीचे सिंपल 2 पी लगे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कहने का मतलब क्या था। देखो एल का इस वक्त पेरेंट है, एल का पेरेंट कौन है, यूएल, इसीलिए वो फर्स्ट चाइल्ड काम कर रहा है। अगर इसको मैं बोल दूं कि पी के ऊपर लगाओ तो आप देखो कि आपको कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। भाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पी का कोई पेरेंट है ही नहीं। बात समझ रहे हो, पी का कोई पेरेंट है ही नहीं। यहाँ पर देखो पी अकेला लिखा हुआ है, यहाँ पी अकेला है, ना कोई इसके ऊपर डी है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पी अकेला लिखा हुआ है। ठीक है, एच वन अकेले लिखे हुए हैं, इनका कोई पेरेंट है ही नहीं। अब मैं इसके पेरेंट लेकर आ जाता हूँ। मैंने भाई वाले डिव को ऑन करा, ठीक है, इस वाले डिव को भी ऑन करा। अब देखो कि इस वाले पी के ऊपर अप्लाई हो गया। अप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि इसका पेरेंट कौन था, डिव था। ठीक है, इस वाले पी का पेरेंट कौन था, ये वाला हमारा डिव था, इसीलिए वो अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब है उसकी शर्त क्या हुई कि आप जो है चाइल्ड होना जरूरी हो। ठीक है, आपका चाइल्ड होना जरूरी है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो लेकिन nth ऑफ टाइप जो है वो बोल रहा है कि भाई आपका जो है ना पेरेंट होना जरूरी नहीं है। बात को समझ रहे हो, मतलब आप जो है जबरदस्ती हमें जैसे पेरेंट बनाना पड़ रहा है, इसका जैसे मैंने डिव लगाना पड़ा, मेरे को जरूरी पड़ गया। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये अब देखो मैं ये चीज अगर आके इस पीक पे लगा दूं तो देखना यहाँ पर अब क्या होगा कि जितने भी मतलब इसका कोई पेरेंट हो या नहीं हो, ठीक है, इसका पेरेंट कोई हो या नहीं हो, उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो देखो यहाँ पर सेकंड, अभी देखो, अभी आप बोलोगे यार इसका तो पेरेंट तो है इसलिए अप्लाई हो रहा होगा। भाई देखो मैं अगर ये वाला डिव हटा दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं ये वाला डिव को हटा देता हूँ, मसला नहीं है। मैं एक मिनट इसको हटाऊं, इसको मैंने कमेंट करा और इसको यहाँ से कमेंट करा। ठीक है, अब मैंने कमेंट कर दिया तो भाई अब तो हट जाना चाहिए था उसको, इस हिसाब से तो नहीं हटाना। देखो क्यों नहीं हटा, क्योंकि वो nth ऑफ टाइप का काम ही यही है। अगर मैं इसको चलो 1 बोल दूं, ठीक है, अब देखना वो इस वाले के ऊपर आ गया। अब क्योंकि देखो प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ये इसी तरह से चलता है। मैं इसको थोड़ा सा कमेंट इसको जूम कम करता हूँ, आपको एक चीज मैं दिखा देता हूँ और थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बात को समझो, यहाँ पर मेरे पास टोटल कितने पी आ रहे हैं, एक ये वाला पी आ रहा है, ठीक है, एक मेरे पास ये वाला पी आ रहा है, एक ये वाला पी, इनका कोई पेरेंट नहीं है। बात समझ रहे हो, इनका कोई पेरेंट नहीं है। तो इसका पेरेंट नहीं है तो देखो फिर भी वो काम कर रहा है, इसमें आपको जरूरी ही नहीं है कि इसका कोई पेरेंट बनाना हो। बात समझो, इसका जरूरी नहीं है कि आप इसमें पेरेंट बनाना, चाहे इसका पेरेंट हो या नहीं हो, nth ऑफ टाइप ये काम करेगा। आपका देखो काम करके दे रहा है वो आपको। मैं अगर इधर आके थर्ड बोल दूं तो तीसरे वाले पी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बात को समझ रहे हो,
लेकिन अगर मैं इसका पेरेंट बना दूं तो पेरेंट आलो में अलग काम करेगा, ठीक है, और बगैर पेरेंट आलो के ऊपर भी अप्लाई करेगा। अब देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1। अब बाहर जब मैं जाऊंगा ना तो 2p पे कलर हो रहे हैं, देख रहे हो 2p के ऊपर कलर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो अभी अगर वो बगैर ये वाला जो p है इसका कोई पेरेंट नहीं है, ये सिंपल अकेला लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाला p तो इसके लिए तो यही वाला होगा, तो इसने इस पे भी कलर करा। और अब जो यहाँ पर जिनके पेरेंट भी हैं, जिसके पेरेंट भी हैं उसके वाले फर्स्ट के ऊपर भी इसने कलर कर दिया। बात समझ आ रही है? जिसका पेरेंट भी है उसके भी फर्स्ट चाइल्ड पे कलर करेगा, जिसका पेरेंट नहीं है उसके भी फर्स्ट चाइल्ड पे कलर करेगा, सिंपल है। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से nth ऑफ टाइप के अंदर क्या हो रहा है, यही काम हो रहा है कि जिसका पेरेंट है और नहीं भी है तो उसके साथ भी वो आपको काम करके दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आता है लास्ट nth ऑफ टाइप, ठीक है। लास्ट nth ऑफ टाइप भी इसी का दूसरा भाई है, बस वो लास्ट से चलना स्टार्ट होगा भाई, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आके nth ऑफ लास्ट nth ऑफ टाइप लिखते हैं, लास्ट nth ऑफ टाइप कहाँ गया भाई, लास्ट ये रहा, nth लास्ट ऑफ टाइप मैंने इसमें कर दिया 1। अब लास्ट वाले से 1 यानी कि जो ये वाला जो p था इसका तो भाई फर्स्ट भी यही था लास्ट भी यही था, क्योंकि अकेला लिखा हुआ है। देखो अगर मैं इधर आके इस वाले p को डबल कर दूं, चलो आपके कहने के ऊपर भाई मैं इसको क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ, जिसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करेगा लास्ट वाले पर, यानी कि लास्ट के फर्स्ट वाले के ऊपर, यानी कि लास्ट में तो पहले नंबर पर ये पड़ रहा है, इसने इस पे भी कर दिया और इसने इस पे भी कर दिया। इस पे क्यों करा, क्योंकि इनका तो पेरेंट था, तो इसलिए इनके पेरेंट के अंदर जो लास्ट वाला था उस पे भी कलर करा। यही चीज देखो अगर मैं एल पर बोल दूं, चलो यही चीज मैं एल पे बोल दूं, इन दोनों पे भी कलर होंगे लास्ट वालों पर। बात समझ आ रही है कि कर क्या रहे हैं, कि दोनों एल यानी कि लास्ट वाले जो भी एल आ रहे हैं उन पे भी कलर करना है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपका पेरेंट होना मस्ट है। तो ये चीज जो है यहाँ पर आपने याद रखनी है, यही फर्क है nth चाइल्ड में और nth ऑफ लास्ट टाइप वगैरह, जो इस तरह की जो हमारे पास क्लासेस हैं इसके अंदर किस तरह से काम हो रहा है। सो अब हम देखते हैं हमारे पास आगे नेक्स्ट कौन से क्लासेस आते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है ओनली चाइल्ड और ओनली ऑफ टाइप। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं इधर आता हूँ और इधर आने के बाद सबसे पहले ओनली चाइल्ड पे हम देखते हैं क्या करना है। देखो जैसे मैंने इसको बोला कि जो मेरे पास एल आई है ओनली चाइल्ड, इसका जो कलर है आपने क्या कर देना है, रेड कर देना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा भाई, क्यों नहीं हुआ आप बोलोगे यार मैंने लगाया तो ये कुछ हो क्यों नहीं रहा। देखो ये भाई ओनली टाइप ओनली चाइल्ड का मतलब सिर्फ एक चाइल्ड। बात समझो, सिर्फ एक मतलब बहुत सारे नहीं चाहिए, बोलना सिर्फ एक होगा तो उस पर काम करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आके सारे एल आई को हटा दिया, एक छोड़ दिया, तो अब देखो मैंने यहाँ पर अब एक चाइल्ड छोड़ दिया यूएल के अंदर, जो मेरे पास जो यूएल के अंदर एल आई आ रहा है, अब ये अकेला यूएल है, अब ये क्या है सिर्फ अकेला यूएल है और उसके अंदर एक ही हमारे पास एल आई है। तो मैंने इधर आके बोला कि जो मेरे पास ओनली चाइल्ड जो है उस पर कलर कर दो। बात समझ रहे हो? तो देखो अप्लाई हो गया। देखो अप्लाई करने को तो हो सकता है इस पे भी कर सकता था वो तो, क्योंकि ये भी तो यूएल आ रहे हैं, इसमें भी तो मल्टीपल एल आई आ रहे हैं, लेकिन इस पे कलर क्यों नहीं करा, क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। समझ रहे हो? ये है ओनली चाइल्ड, सिर्फ अकेला होना चाहिए, इसमें ये शर्त है इसकी। तो इस तरह से हमारे पास ओनली चाइल्ड काम कर रहा है। इसके अलावा ओनली एंड ऑफ टाइप भी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पे क्या था ओनली ऑफ टाइप, इसको देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। सो यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ और ओनली ऑफ टाइप को देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला ओनली ऑफ टाइप के अंदर भी सेम वही काम होगा। देखो इसमें शर्त नहीं है कि आपका पेरेंट हो या नहीं हो, ये भी सेम वैसे ही काम करेगा। जैसे मैंने बोला ओनली एल आई ओनली ऑफ टाइप, ठीक है, और मैंने कलर रेड कर दिया। आप बोलोगे ये तो वही काम कर रहा है, लेकिन देखो इसके अंदर अगर मैं पी भी लिख दूं ना तो अभी यहाँ पर क्या होगा, काम ही नहीं करेगा। भाई काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास बहुत सारे पी आ रहे हैं। बात समझ रहे हो, बहुत सारे पी आ रहे हैं। वो बोल रहा है ओनली बस पी होना चाहिए, एक ही पी हो, मल्टीपल्स नहीं हो। बात समझ रहे हो? तो आप चलो जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, बी का टैग है, बी के अंदर लिखा हुआ है मल्टीपल, कुछ बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, और अब मैं इसके ऊपर बी के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है।
मैंने बी पे अप्लाई करा और बी के ऊपर अप्लाई हो गया। देखो बी के ऊपर अप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि देखो ना इसको शर्त नहीं है कि इसका कोई पेरेंट हो, इसकी कोई शर्त नहीं है, मतलब भले पेरेंट हो या नहीं हो इसका, एक तो यहाँ से ये बच रहा है। सेकेंडली यहाँ पर बोल रहा है ओनली ऑफ टाइप, मतलब बाहर का कोई भी बंदा हो लेकिन बी एक ही होना चाहिए। बी अगर देखो मैं एक और बी लगा देता हूँ, ठीक है आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक और बी लगा दिया, कितने बी होगा, दो। तो स्टाइलिंग हट गई, क्यों हटी, क्योंकि वो था ओनली ऑफ टाइप, यानी कि एक ही बी होना चाहिए या एक ही पी होना चाहिए या एक ही एल आई होना चाहिए या एक ही आई होना चाहिए, जो कुछ भी हो एक ही हो, लेकिन उसका कोई शर्त नहीं है कि पेरेंट हो या नहीं हो, ये होता है ओनली ऑफ टाइप। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। थोड़ा सा देखो स्टार्टिंग के अंदर जो है ना, इन चीज़ों को ज़हन में रखना थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ मुश्किल होगा। तो आप लोग इसको कॉपी के ऊपर नोट करो सारी चीज़ों को, ठीक है। और ये कोड मैं गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास और कौन सी क्लासेस आती हैं। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर आती है फर्स्ट ऑफ टाइप एंड लास्ट ऑफ टाइप। सेम टू सेम इसमें भी वही तकरीबन काम हो रहा होगा। nth ऑफ टाइप यानी फर्स्ट ऑफ टाइप और लास्ट ऑफ टाइप के अंदर देखते हैं कि काम क्या हो रहा है। मैंने बोला सबसे पहले मैं एक और काम करता हूँ कि जो मेरा सिंपल जो एक ही बी का टेक था एक ही रहने देते हैं, मल्टीपल्स को हटा लेते हैं। और मैं जो एल आई मैंने मल्टीपल यहाँ से हटाए थे उनको वापसी से मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने वापसी से एल आई को ऐड कर दिया। और हम देखते हैं फर्स्ट nth ऑफ टाइप, मैंने लगाया एल आई और फर्स्ट nth ऑफ टाइप लगाया और इसके अंदर का कलर मैंने रेड कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो कि फर्स्ट nth ऑफ टाइप के अंदर क्या हो रहा है कि इसका कोई पेरेंट हो या नहीं हो, पहले वाले के ऊपर कलर हो जाएगा। यानी कि जहां पर भी याद रखो, जहां पर भी टाइप से रिलेटेड जो वर्ड आ रहा है, टाइप से रिलेटेड, वहां पर उसके पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका पेरेंट होना जरूरी है या नहीं है। लेकिन जब चाइल्ड वालों की बात आती है ना, चाइल्ड वालों में देखो जरूरी है कि उनका चाइल्ड होना जरूरी है, उसका पेरेंट होना जरूरी है। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं एल आई को हटाकर पी बोल दूं, तो यहाँ पर देखो इसका जो फर्स्ट, जो मेरे पास पी का जो फर्स्ट एलिमेंट था उस पर भी हो गया, पहले वाले वाले पी के ऊपर भी हो गया, क्योंकि ये तो मेरे पास एक डिफ में डले हुए थे लास्ट वाले दोनों। तो इसीलिए इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया, इस पे भी अप्लाई हो गया। तो ये सिंपल है, देखो इसका कोई पेरेंट होना जरूरी नहीं है। इसी तरह से इसी तरह से हमारे पास जो है लास्ट ऑफ टाइप भी आता है फर्स्ट की जगह पे ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं लास्ट ऑफ टाइप। लास्ट ऑफ टाइप में क्या होगा, नीचे वाले से यानी कि लास्ट वालों से जो है चलना स्टार्ट होगा। सिंपल है, मतलब कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन ये कि प्रैक्टिस देखो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी से अच्छी चीजें आपको आ जाएंगी। बगैर प्रैक्टिस के अगर वीडियो देखने से अगर आपको वेब डेवलपमेंट आ जाती तो मेरे ख्याल में सारे वीडियो देख के जो है ना सारे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन के बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सीखने से ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा, लास्ट अब यहाँ पर है एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी और नोट, हम एम्प्टी और नोट को देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। सो यहाँ पर एम्प्टी का मतलब है कि अगर आपके पास जैसे कि एक डिव है, अभी मेरे पास एक डिव है, ये वाला डिव है, ठीक है, जिसमें दो हमारे पास पी रखे हुए हैं। और मैं यहाँ पर इसके नीचे एक और डिव बना देता हूँ। मैंने एक और डिव बना दिया जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है, सिंपल है। मैंने बोला कि मेरे पास एक डिव होगा लेकिन वो एम्प्टी होगा। उसके अंदर आप एक काम करो, वो एम्प्टी होगा, उसमें आप एक बॉर्डर लगा दो। और बॉर्डर लगा देना 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। तो यहाँ पर देखो जो एम्प्टी डिव था जिसमें कुछ कंटेंट ही नहीं था, उसके अंदर उसने बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड समथिंग कुछ करके। लेकिन आप बोलोगे कि अगर इसमें कुछ लिख के चेक कर लेते हैं, चलो हम स्पेस दे देते हैं, चलो वो देखो स्टाइलिंग हट जाएगी। स्टाइलिंग क्यों हटी, क्योंकि अब वो एम्प्टी नहीं रहा, वहां पर एक स्पेस ऐड हो गया। समझ रहे हो बात को, ये इस तरह से काम करता है। अब मैं जिस स्पेस हटा दूंगा वो अप्लाई हो जाएगी स्टाइलिंग। जरूरी नहीं है कि डिव हो, आपके यहाँ पी आई का टैग हो सकता है, ठीक है, लेकिन आई अभी इस वक्त एम्प्टी है। तो मैं बोलता हूँ आई, ठीक है, मैंने बोला आई, आई के ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन आप बोलोगे आई के ऊपर तो इस तरह से आ रहा है, लेकिन आई पे देखो इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि आई एक इनलाइन एलिमेंट है, जितनी उसको जगह चाहिए उतनी ही जगह लेगा, अदरवाइज वो जगह नहीं लेगा। तो डिव इसलिए हमारे पास पूरी लाइन ले रहा था क्योंकि वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसको पूरी विड्थ मिलेगी, वो जब ही चलेगा, अदरवाइज वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि स्पेस नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए वो, अदरवाइज वो
एलिमेंट काम नहीं करेगा। बात समझ आ रही? ये होता है एम्प्टी। इसी तरह से एक होता है नोट। ठीक है, नोट में क्या होगा, नोट भी समझ लो कि मतलब इजी है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे पीआर हैं, बहुत सारे, एक यहाँ पर एक क्लास लगा लेता हूँ। मैंने क्लास लगाई हाईलाइट। ठीक है, कॉपी करा। ठीक है, कॉपी करा और इधर आकर मैंने बोला कि भाई डॉट हाईलाइट, इसका जो कलर है वो रेड हो जाए। ठीक है, अलग से हाईलाइट कर दिया, तो ये हो गया। लेकिन मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये 4 पी आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 पी आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जिस पे मैंने हाईलाइट नाम की क्लास लगाई हुई है ना, सिर्फ इसको छोड़कर, मतलब इसका उलट करना चाह रहा हूँ, इसको छोड़कर बाकी सब पे कलर हो जाए। बात को समझे? देखो, अगर मैं सिर्फ पी बोलूँ तो चारों पे कलर हो जाएगा भाई, क्योंकि बहुत सारे पी मिल रहे हैं। लेकिन मैं अगर डॉट हाईलाइट बोलूँ तो एक पर कलर हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ हाईलाइट वाले को छोड़कर उल्टा सब पे कलर हो जाए। तो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज होगा। मैंने बोला पी और नोट करके मैंने यहाँ पे बोला बोला क्या, मैंने बोला डॉट हाईलाइट को छोड़कर बाकी सबका कलर रेड। तो देख रहे हो यहाँ पर कितनी जबरदस्त चीज है। यहाँ पर आपको ना कोई लॉजिक लिखनी पड़ रही है, ना ही कोई क्लासें ऐड करनी पड़ रही है, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। सिंपल नोट बोला, मैंने बोला हाईलाइट को छोड़कर बाकी सब पे कलर हो जाए। तो इस तरह से देखो यहाँ पर हमारे पास ये काम हो गया। अगर अभी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में उठ रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये कि मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से हमारे पास अ, बहुत सारे और भी क्लासेस हैं, जैसे लेंग आ रहा है। ठीक है, हम ये लेंग का पर एंड करेंगे इसको, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि सारी जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेंग वाला इसलिए करा रहा हूँ, ये जितने भी हमने पढ़े थोड़े सा हार्ड थे, लेकिन नेक्स्ट हमारे जो आने वाली वीडियोस में वो सारे इजी होंगे, और वो वीडियो इससे ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो मुझे लग रहा है कि थोड़ी लंबी जाएगी। तो खैर हम इसको लेंग वाला समझते हैं कि लेंग क्या होता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो दो एल आई आ रहे हैं, ठीक है, बट बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मल्टीपल एल आई आ रहे हैं, इसके अंदर मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर हम एक लेंग लगा लेते हैं। लेंग नाम का एक वर्ड होता है लैंग्वेज। लेंग का मतलब क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर मैंने ई एन लगा लिया, ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। एक होता है जर्मन के लिए, जर्मन के लिए होता है डी ई होता है। बाकी अगर आपको फ्रांस के अंदर मतलब लिखना है, फ्रेंच में लिखना है, तो आपने एफ आर लगाना पड़ेगा। तो मैं खैर यहाँ पर कुछ मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए लगा लेता हूँ। इसको एफ आर कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेंच के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज के लिए मैं डी ई लगा लेता हूँ। ई एस भी होता है और डी ई भी होता है। डी ई जर्मन के लिए होता है, और मतलब मल्टीपल स्केयर होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए होता है। हम काम किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना पड़ता है इस लैंग्वेज के लिए काम करना चाह रहा हूँ। मैंने बोला जो मेरे पास एल आई आ रहा है लैंग, आप क्या करो, जो जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो एफ आर में लिखा हुआ है, मतलब जो फ्रेंच में जो लिखा हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर आपने कलर को रेड कर देना बस। समझ रहा हूँ? वो हाईलाइट हो गया। हाईलाइट क्यों हुआ? क्योंकि ये फ्रेंच में लिखा हुआ था। लिखा था मैंने अंदर इंग्लिश में, बट मैं इसको, मैंने जो लैंग्वेज बताई, मैंने बोला मैं आपके अंदर फ्रेंच में लिखूंगा, तो वो उसने उसको हाईलाइटेड कर दिया। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा डीई। डीई का मतलब है कि जो मैंने जर्मन के अंदर लिखा हुआ है, तो वो डीई के ऊपर काम करेगा। समझ रहे हो? इस तरह से यहाँ पर लैंग्वेजेस के साथ भी हम काम कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सूडो क्लासेस समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, और बगैर प्रैक्टिस के ये आएगा नहीं। ठीक है, हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।